एक ऐसा करैक्टर है जी किशोरी लाल जो कहता है कि हमने तो बस इज्जत कमाई है, एक मेरी बेटी है, दो मेरे जमाई है। वो बंदा मिल गया जी दोबारा मुझे। लहरी साहब, वैसे लाफ्टर में जाके आपने भी मेरी तरह इज्जत ही कमाई है। वो बात अलग है कि हर बात आपने जाके मेरी सुनाई है। मैं कि तुम ये बार बार इज्जत कमाई, तुम्हें पता है इज्जत होती क्या? ले, जिसने कमाई है उसको नहीं पता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं क्यों नहीं जीत सकता? मैं क्या जीत होती क्या, कैसे जीता जाता है? वहां पर जीतने का कोई पंगा नहीं। लाफ्टर में सीधी बात है, आप भी सुन लो। 4 चीजें जरूरी हैं वहां पे जीतने के लिए। सबसे पहले करना क्या है? प्रयात की तारीफ करनी है, सिद्धू को थोड़ी हवा भरनी है, शेखर की इज्जत करनी है और सुरेंद्र की बेइज्जती करनी। बेटियां हैं, बेटियों को मैंने कंट्रोल में रखा है, क्योंकि हम बाप अगर बेटियों को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो बिगड़ेंगी। तो अभी छोटी बेटी तो मेरे साथ ही अभी आएगी, बीड़ियां लेने भेजा है बेटी। तो दूसरी बेटी जो है वो मतलब इतनी टाइम की पाबंदी है, कोई भी लड़का फोन करेगा टाइम पर पहुंचेगी। नहीं आप मतलब ना, एक मुझे गुस्सा है, थिंकिंग बहुत गलत है आपकी। वो नौकरी करती है, इकट्ठे जाते लड़कियां लड़के, मतलब हो जाते जाना होता है, ऐसी गलत बात थोड़ी है। मतलब टाइम पर मतलब मैंने उसको बोला है कि घर पे बेटा जब जहां जाओ ठीक है भी 8 बजे से पहले घर पे पहुंचो। पड़ोसी बड़े कुत्ते यार शक करते हैं। नहीं उनको नहीं पता ना फीलिंग का, उनको थोड़ी पता क्या हो रहा है। वो मतलब मैंने बोला भी 8 बजे से पहले घर पे आओ, वो 7:45 बजे आ जाती, चाहे चौथे दिन ही आए। जी आपने जो मेरे गाने की तारीफ की तो लोगों ने भी बहुत तारीफ की। तो लोगों ने कहा भाई आप आइडियल में जाओ, हिंदुस्तान आइडियल। अब वहाँ जाके जब मैंने देखा तो वहाँ भी एक ऐसी ही कॉमेडी चल रही थी। जो आते नहीं ऑडिशन दे के बाहर लड़के लड़कियाँ, तो वो बाहर एंकर खड़ा होता है, पूछता है भी कैसा रहा ऑडिशन। वहाँ देखने वाला माहौल होता है। तो लड़कियाँ अंदर से आ रही हैं, एक लड़की बड़ी अंदर से खुश आ रही। हाँ तो आपसे बात करते हैं कि कैसा लगा आपको अंदर। हटो पीछे। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ, लेकिन 2 जगह अचानक सुर में आ गई। एक लड़की अंदर से रोती हुई आ रही। क्या हुआ? चढ़ो, तुम्हें तो मौका चाहिए। मुझे कहते, मुझे जज बेटे मुझे कहते तू बॉम्बे नहीं आ सकती। मैं क्यों नहीं आ सकती? कहते तू नहीं आ सकती। मैंने कहा मैं क्यों नहीं आ सकती, मैं आके दिखाऊंगी। कहते कैसे? मैंने कहा यहाँ मेरी बुआ रहती है। मुझे कहते तुम्हें गाना आता है, कोई डांसिंग सॉन्ग सुनाओ। मैंने सुना दिया चुपकी चुपकी रात दिन आंसू। कहते चुप कर। मुझे चुप करा दिया, खुद रोने लगे। मुझे कहते तुम्हें कोई गजल आती है? मैंने सुना दी गजल। आशिक बनाया आपने, तेरे बिन सोनी सोनी राह, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें, तेरे बिन। कहते तेरे बिन हमारा गुजारा हो जाएगा जाओ। मुझे कहते तुमने तो गजल का गजरेला बना दिया। मैंने वो जज बैठे थे, जज अंदर जज जो बैठे थे जज। मैंने कहा सर हमें यहाँ क्यों बुलाया, क्या फायदा होगा? कितने पैसे मिलेंगे, नाम होगा, शोहरत, लोग फोटो खिंचाएंगे। मैंने कहा सर ऐसे हमारे साथ कब होगा? कहते तुम्हारे साथ नहीं हमारे साथ। मुझे पता क्या कहते, वो बाहर ना सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, जैसे वो खड़े हैं ना। मैंने पूछा अंकल ये रुमाल देना। मैंने कहा अंकल आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहते हम इसलिए खड़े हैं अंदर कोई सुरीला बंदा ना चला जाए। मुझे कहते तू अच्छी सिंगर नहीं, तूने प्रैक्टिस नहीं की। मैंने कहा सर मैंने सारी रात जाग के प्रैक्टिस की है। कहते गाने की क्यों नहीं की? कहते खाने की है, सोने की है, गाने की नहीं की। कहते तूने सीखा नहीं। मैंने कहा सर मैंने सीखा है, मैंने कोर्स किया है। कहते क्या? मैंने कहा ब्यूटी पार्लर का। मुझे कहते तेरा गाना सुन के तो हमें हंसी आ रही है। मैं कहा ठीक है फिर मैं लाफ्टर में चली जा।
जब कोई स्टेज पे हारता है ना तो उसका जो मूड होता है कैसा, वो लड़का हार गया, वो हिंदुस्तान आइडियल में स्टेज पे खड़ा है तो माहौल देखिए कैसा होता है वो। जो भी हुआ मेरे साथ वो ठीक ही हुआ। मैं इस चीज़ को गलत नहीं समझता, क्योंकि जो जजेस होते हैं वो कभी गलत नहीं होते, होना पड़ता है। और क्योंकि जब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, ये किसी के सगे नहीं होते, अच्छा लगेगा तो लगेगा। अगर मैं यहाँ पे किसी के सगे नहीं होते। आज हारा हूँ तो जजेस आपका कोई कसूर नहीं है, ये मेरी बीवी का कसूर है। क्योंकि वो, मेरा नाम जगदीश है, वो रोज मंदिर में कहती थी ओम जय जगदीश हरे। और भगवान सुनता है, उसने कहा तो मैं यहाँ तक पहुँचा। लेकिन हारा इसलिए उसने ठंडी ठंडी जलेबियों के बाद मुझे गर्म करके जूस पिला दिया। खैर कोई बात नहीं। जजेस, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, प्लीज आज ना करना। तथास्तु। जावेद साहब, मैं आपके पाँव छूना चाहता हूँ, प्लीज मना ना करना। अनु जी, मैं आपके साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ, प्लीज मना ना करना। उदित नारायण जी, मैं आपके गले मिलना चाहता हूँ, प्लीज मना ना करना। आलिशा जी, मैं किस करना चाहता हूँ, मना ना करना। किस करना चाहता है? ये ड्रामा भी पूरा जबरदस्त। क्योंकि हमारे लिए तो स्टेज ही सब कुछ है। थैंक यू अलीशा दीदी, मैं अमृतसर से आया हूँ।